दोनों जुर्म का पुराना नाता है, हमारे चारों ओर फैला जुर्म का मकर जाल। ऐसे में कौन का हो जाए शातिर का शिकार और किसके लिए जारी हो जाए मौत का फरमान। इतना नहीं, मिटा दिए जाते हैं जुर्म के सारे सबूत। जुर्म दर जुर्म, कत्ल दर कत्ल जारी है अपराध की दुनिया का काला कारोबार। लेकिन हम आपको सच दिखाएंगे, कहीं होता है रेप तो कहीं होती है लूट सरेआम। हो सकता है आपके शहर में वो अपराधी बेखौफ घूम रहा हो, इसलिए आपको सावधान करने के लिए हम लेकर आए हैं हर जुर्म की पूरी दास्तान। आपको दिखाएंगे अपराधी का चेहरा खूंखार, जिसने मचा रखा है हाहाकार। एक तरफ सरकार अपराध और अपराधियों पर लगाम लगाने की कोशिश कर रही है, दूसरी तरफ इंसान के नाम पर हैवान बन चुके लोग हैं कि मानते नहीं। बदायूं जिले में गेहूं के खेत से ट्रैक्टर ट्रॉली निकालने के विवाद में हुए मारपीट को लेकर यह मारपीट इतना बढ़ी कि एक शख्स को मौत की घाट उतार दिया गया। देखिए इस वारदात के बाद बदायूं में कैसे मचा हाहाकार। बढ़ता अपराधी ग्राफ, न शासन का डर न पुलिस का खौफ। इतने बेखौफ कैसे हो गए अपराधी? ट्रैक्टर ट्रॉली निकालने के लिए विवाद, विवाद के बाद हत्या, हत्या से मचा हाहाकार। एक तरफ प्रदेश सरकार अपराध और अपराधियों पर लगाम लगाने की कोशिश कर रही है, दूसरी तरफ इंसान के नाम पर हैवान बन चुके लोग हैं कि मानते ही नहीं। जी हाँ, आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रही तस्वीर यूपी के बदायूं जिले की है। बदायूं जिले में गेहूं के खेत से ट्रैक्टर ट्रॉली निकाले के विवाद में जमकर मारपीट हुई और ये मारपीट इतनी बड़ी एक शख्स को मौत की घाट उतार दिया गया। दरअसल पूरा मामला बदायूं जिले के बिसौली कोतवाली के सिद्धपुर गांव का बताया जा रहा है। गांव के ही रहने वाले ऋषि पाल का उनके परिजनों से गेहूं के खेत में ट्रैक्टर ट्रॉली निकालने को लेकर मारपीट हो गया, जिससे ऋषि पाल लाठी डंडे से उन्हें जमकर पीटा गया, जिनके इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना का बोरंग करवाने को हमें ट्रॉली निकाल ली, उन्हें थोड़े से खेतों में ट्रॉली लेकर ही चली गई। तब खिलाफत माने गए, जो बोले हम मारेंगे तुम्हारे बोरंग ना होने देंगे फलान ढंग को। 2 दिन हमारे संग फिरते रहे और पास बोरंग के मारने को। और तब परसों कल हमारी वो सेट खरी तब सिगर इकट्ठे है कि 5 भिर गए हमारे पिताजी पे। हम भैया दोनों भैया, जब हम भिरे तो उनने फिर मार दो, तो फिर से हम डर गए दोनों भैया। वारदात की जानकारी पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की तफ्तीश शुरू कर दी। आरोपियों की गिरफ्तारी की बात कही जा रही है। थाना क्षेत्र बिसौली के अंतर्गत ग्राम सिद्धपुर की घटना है, जहां पर 2 पक्षों में, जो कि आपस में ही चचेरे तहेरे भाई थे, एक खेत से गेहूं के खेत से ट्रैक्टर को निकालने को लेकर विवाद हुआ, जिसमें दोनों पक्षों में मारपीट हो गई। और इसमें एक ऋषिपाल सन ऑफ टीकाराम, जिनकी उम्र लगभग 60 वर्ष है, उनके सर में लाठी डंडों से चोट की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। इस संबंध में तहरीर प्राप्त हो गई है, इसमें अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और एक नामित आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है। लेकिन इस वारदात के बाद कई सवाल खड़े होते हैं। आखिर छोटी छोटी बात कब इतनी खतरनाक रूप ले ले कोई नहीं जानता। किसी को मौत की घाट उतार दिया जाए कोई नहीं जानता। खैर, पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। अब देखने वाली बात होगी पुलिस आरोपियों पर क्या कुछ कार्रवाई करती है। इंडिया न्यूज के लिए बदायूं से अतुल शर्मा की रिपोर्ट।
प्रदेश में चोरों की लगातार आतंक बढ़ता जा रहा है, लेकिन पुलिस भी चोरों को तोड़ा तोड़ा कर पकड़ रही है। मैनपुरी में पुलिस ने 69 बाइक बरामद किया है और एक 4 पहिया वाहन बरामद किया है। भदोही में पुलिस ने 5 बाइक चोरों को गिरफ्तार किया है। देखिए पुलिस की इस कार्रवाई के बाद चोरों में कैसे मचा हाहाकार। चोरों का आतंक, बाइक चोरों से सावधान। आपके मोहल्ले में घूम रहे हैं बाइक चोर। मैनपुरी में चोरी, 69 बाइक बरामद। भदोही में चोरी की 5 बाइक बरामद। चोरों से सावधान। प्रदेश में चोरी के लगातार मामले बढ़ते ही जा रहे हैं, लेकिन पुलिस भी चोरों को दौड़ा दौड़ा कर पकड़ रही है। जी हां, आपकी टीवी स्क्रीन पर 2 तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। पहली तस्वीर मैनपुरी की है, दूसरी तस्वीर भदोही की है। तो सबसे पहले बात करते हैं पहली तस्वीर यानी मैनपुरी की। मैनपुरी में पुलिस ने चोरी की 69 बाइक बरामद की है और एक 4 पहिया वाहन बरामद किया है। इसके साथ ही 26 वाहन चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अलग अलग थाना क्षेत्रों की पुलिस ने ये कार्रवाई की है। मैनपुरी में वाहन चोरी की बढ़ती वारदात को देखते हुए एसपी अविनाश पांडे ने सभी थाना प्रभारियों को वाहन चोरों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। जिस पर वाहन चोरों के खिलाफ अभियान चलाया गया, जिसमें बड़ी सफलता मैनपुरी पुलिस के हाथ लगी है। देखिए, कुछ ऐसी घटनाएं आसपास के जनपदों में और जनपद मैनपुरी में पिछले महीने का डेटा जब स्टडी किया गया तो देखा गया कि वाहन चोरी में जो है कुछ काम करने की आवश्यकता है। तो इसी क्रम में हमारे जितने भी राजपत्रित अधिकारी हैं उन्होंने अपर पुलिस अधीक्षक साहब के निर्देशन में और उनके लगातार नियंत्रण में इस टीम को लेकर काम किया। बहुत भारी इसमें काम हुआ है। जितने भी अभियुक्त जो रिहा हो गए थे कोरोना काल में किसी भी कारण से या कुछ घटनाएं कारित कर रहे थे, कुछ नए अभियुक्त या कुछ ऐसी जो बाइक की बस्तियां हैं आपके वहाँ मैनपुरी में जहाँ पर कि ऐसी चीज़ें रहती हैं, लगभग एक वाहन को हमने वाहन ऐप पर डालकर चेक किया है। तो उसी क्रम में इन गिरोहों का अनावरण हुआ है। इसमें कुछ ऐसी भी बातें सामने आई हैं कि कुछ लोग बिना इंजन नंबर, चेसिस नंबर की बाइक को बहुत सस्ते में, जैसे कि अगर अपाचे बाइक 1 लाख रुपए की आ रही है वो 5,000 रुपये में खरीदी जा रही है। ऐसे भी कुछ घटनाएं सामने आई हैं। इसमें हमने 69 2 पहिया वाहन, जिसमें कि लगभग 30 के लगभग हाई स्पीड बाइक्स हैं, जिनका कि अपाचे या पल्सर, जिनका कि लगभग बाइकर्स गैंग में नाम आते रहता है। एक 4 पहिया मारुति गाड़ी है और इसमें 26 अभियुक्तगणों को गिरफ्तार किया गया है। अब चलिए दूसरी तस्वीर यानी भदोही की बात करते हैं। जी हाँ, आपकी टीवी स्क्रीन पर देख रही ये तस्वीर कालीन नगरी भदोही की है, जहां पुलिस ने अंतर जनपदी वाहन चोरों के खिलाफ अभियान चलाया और कई चोरों को गिरफ्तार किया है। और पुलिस ने चोरों के पास से 5 बाइक भी बरामद की है। भदोही कोतवाली पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि कुछ वाहन चोर चोरी के वाहनों के साथ जौनपुर की तरफ जा रहे हैं। मुखबिर की सूचना के बाद भदोही कोतवाली पुलिस ने इन चोरों को चोरी की बाइकों के साथ गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए 5 वाहन चोर भदोही जनपद के अलग अलग इलाकों के रहने वाले बताए जा रहे हैं। पूछताछ के दौरान वाहन चोरों ने पुलिस को बताया कि वो भदोही, वाराणसी, मिर्जापुर सहित दूसरे जिलों से वाहन की चोरी करते थे। पुलिस ने चोरों के पास से 5 मोटरसाइकिल बरामद की है और एक मोटरसाइकिल भदोही जिले से भी चोरी की गई थी। बाकी 4 दूसरे जिलों से चोरी की गई थी। कल
रात में हम लोग को सूचना मिली कि कुछ लोग जो वाहन चोर गिरोह के सदस्य हैं कुछ चोरी की बाइकों के साथ उन बाइकों को बेचने के लिए जौनपुर की तरफ जा रहे हैं और ये चौरी की तरफ से आ रहे हैं। तो हमने हमारी जो टीम है जिसमें इंस्पेक्टर हमारे भदोही सदानंद सिंह, इसके अलावा हमारे कस्बा चौकी इंचार्ज प्रवीण और नई बाज़ार चौकी इंचार्ज, तीनों लोगों ने मिलकर एक टीम के साथ वहाँ पर खड़े रहे और मुखबिर की सूचना के अनुसार 3 लोग जो कि 3 बाइकों पे आ रहे थे, 5 लोग थे, 3 बाइकें थी। तो जब उन्हें रोका, उनसे टोका, उनसे पूछताछ की तो निकल के आया कि उनके पास किसी भी प्रकार के कोई भी कागज़ गाड़ी की मौजूद नहीं थे। जब उनसे और सख्ती से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि ये सब गाड़ी चोरी की है और इनमें से ये 3 गाड़ियाँ हैं जिसमें से 2 गाड़ी जो कि इनका मेन सरगना है करण पाल, उसने बताया कि 2 गाड़ियाँ मेरे घर जो कि उसका घर चौरी में स्थित है तो वहाँ पर 2 गाड़ियाँ और मौजूद हैं। इस प्रकार हमने कुल मिलाकर 5 चोरी के वाहनों का बरामदगी की है। इन चोरों की गिरफ्तारी से एक बात साफ है, चोर कितना भी शातिर क्यों न हो, वो कानून के हाथों नहीं फंस सकता है। खैर, आपको भी अपने आसपास निगाह रखने की जरूरत है, कहीं आपकी बाइक पर किसी की तिरछी निगाह तो नहीं है। इंडिया न्यूज के लिए मैनपुरी से मनोज शाक्य और भदोही से अनंत देव पांडे की रिपोर्ट। हम आपको एक ऐसे लव ट्रायंगल की कहानी बताने की कोशिश करेंगे जिसे देखकर आप तंग रह जाएंगे। प्रेमिका के दूसरे प्रेमी की हत्या कर दी गई और वो फरार हो गया, लेकिन पुलिस ने अब उसे गिरफ्तार कर लिया है और हत्या का खुलासा किया है। देखिए इस वारदात के बाद देवरिया में कैसे मचा हाहाकार। प्यार का त्रिकोणी जाल, प्रेमिका के दूसरे प्रेमी की हत्या। वो करता था प्यार लेकिन वो दगाबाज निकली, हत्या के बाद हाहाकार। प्यार कभी किसी के लिए जानलेवा भी हो सकता है। हम आपको एक ऐसे लव ट्रायंगल के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में सुनकर आप तंग रह जाएंगे। जी हाँ, आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रही तस्वीर यूपी के देवरिया जिले की है। बताया जा रहा है देवरिया जिले में लव ट्रायंगल यानी प्रेम प्रसंग में एक प्रेमी की दूसरे प्रेमी की और प्रेमिका ने मिलकर हत्या कर दी। सुनकर थोड़ा अजीब लग रहा होगा लेकिन ऐसा हुआ था। अब पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा कर दिया है। चलिए आपको पूरी कहानी बताते हैं दरअसल हुआ क्या था। देवरिया के मैल थाना अंतर्गत भागलपुर के रहने वाले काली साहनी 11 दिसंबर को पड़ोस के गांव चितुपुर गांव में ऑर्केस्ट्रा देखने के लिए घर से निकला था, जिसकी लाश 15 दिसंबर की सुबह सरयू नदी में मिली थी। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए एक युवक और एक महिला को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो पूरा घटनाक्रम समझ में आया। ये मामला लव ट्रायंगल का निकला, जिसकी वजह से काली साहनी की धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या की गई थी। दिनांक 14/12/2020 को थाना मैल के ग्राम भागलपुर के एक 21 वर्षीय युवक की गुमशुदगी थाने पर दर्ज कराई गई थी। उसकी डेड बॉडी 15 तारीख को मिली और जब उसका पोस्टमार्टम कराया गया तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इंसाइज्ड वुंड से उसकी मृत्यु होना प्रकाश में आया। और विवेचना के दौरान जो शक के दायरे में लोग थे उनसे जब पूछताछ की गई तो एक महिला और उसके पुरुष मित्र द्वारा इनकी हत्या कारित करना बताया गया है और स्वीकार किया गया है और इन दोनों की गिरफ्तारी कर ली गई है और इनसे आला कत्ल बरामद करते हुए और इनके खिलाफ इनको जेल भेज करके इनके खिलाफ विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। इस वारदात के बाद कई सवाल खड़े होते हैं, आखिर प्रदेश में लोग इतने बेखौफ कैसे हो गए हैं? किसी को भी मौत के घाट उतारने से गुरेज नहीं करते। खैर, पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। अब देखने वाली बात होगी पुलिस आरोपियों पर क्या कुछ कार्रवाई करती है। इंडिया न्यूज के लिए देवरिया से घनश्याम मिश्रा की रिपोर्ट। फोन हैंड फ्री होने से खुला राज,
आप सोच रहे होंगे कैसे राज बात कर रहे हैं। अलीगढ़ में तेवर और भाभी के बीच अवैध संबंध था। ये बात बड़े भाई को पता चल गई। छोटे भाई ने दुनिया के सामने राज छुपाने के लिए बड़े भाई की हत्या कर दी। देखिए इस वारदात के बाद अलीगढ़ में कैसे बचा हाहाकार। फोन हैंड फ्री होने से खुला राज। भाभी से था अवैध संबंध। भाई की आवाज सुन बड़ा भाई सन। फिर उसने कर दिया गुनाह। भाई को मौत की घाट उतारा। अगर किसी के दिमाग में कुछ गलत चल रहा है, अगर वो कोई गलत काम कर रहा है, वो किसी न किसी रूप से बाहर आ जाएगा। हम आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जिसके बारे में आप सुनकर तंग रह जाएंगे। बस एक फोन कॉल और आई खल्लास। आप सोच रहे होंगे ये क्या है, तो चलिए आपको पूरी कहानी बताते हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर दिख रही तस्वीर यूपी के अलीगढ़ जिले के भाई जैसे खून के पवित्र रिश्तों को दूसरे भाई ने दागदार कर दिया। जहां एक तरफ भाई दूसरे भाई की सलामती की दुआ करता है, वहीं दूसरी ओर हवस के चक्कर में एक भाई ने अपने भाई को मौत के घाट उतार दिया। बताया जाता है कि मृतक की पत्नी से दूसरे भाई के अवैध संबंध थे। दरअसल पूरा मामला अलीगढ़ के कोतवाली इगलास के गांव गिरावर का बताया जा रहा है, जहां बाइक सवार दो भाइयों में किसी अज्ञात व्यक्ति ने उसे गोली मार दी थी, जिसमें एक भाई के सिर में गोली लगने से मौत हो गई थी। मृतक अपने छोटे भाई को पेट दर्द की दवा दिलाकर घर वापस लौट रहा था। घर से 50 मीटर की दूरी पर ही आरोपियों ने घटना को अंजाम दिया। एसपी ग्रामीण ने पूरी घटना का सनसनीखेज खुलासा किया है। पूरे मामले पर जानकारी देते हुए एसपी ग्रामीण शुभम पटेल ने बताया कि सुरेंद्र हत्याकांड में उसके भाई के द्वारा ही अपने भाई की हत्या की गई थी। मृतक की पत्नी से छोटे भाई श्यामवीर के अवैध संबंध थे। बताया जा रहा है घटना के दिन जब आरोपी अपने भाई के साथ दवा लेकर लौट रहा था, तभी अचानक मृतक की पत्नी का फोन श्यामवीर के फोन पर आया और वो बातें करने लगा। तभी अचानक फोन हैंड फ्री हो गया। मृतक की पत्नी की आवाज उसको सुनाई पड़ी, जिसके चलते बड़े भाई ने छोटे भाई से कहा सुनी कर ली। वहीं जब अपने अवैध संबंधों का खुलासे के डर से श्यामवीर को लगा तो उसने तमंचे से अपने बड़े भाई की हत्या कर दी और इल्जाम संदीप नाम के युवक पर मढ़ दिया। वहीं पूरे मामले पर इगलास पुलिस ने बारीकी से खुलासा करते हुए आरोपी से हत्या में इस्तेमाल किए गए तमंचे को भी बरामद कर लिया है। 13 तारीख में एक युवक की हत्या हुई थी, जिसमें उसके सर पर गोली लगी थी और इस संबंध में जो थाने पर मुकदमा धारा 302 में पंजीकृत किया गया। जो मरने वाला है उसका नाम था सुरेंद्र पुत्र विशंबर। इसमें जब पुलिस ने गहराई से तहकीकात की तो उसमें यह निकल के आया कि उसका जो सगा भाई है, जिसका नाम है श्यामवीर उर्फ श्यामू, तो उसका ही ये किया हुआ था। और उसकी हमने कॉल डिटेल्स वगैरह से हमने ये पता किया कि उसके अपनी भाभी के साथ, जो मृतक की पत्नी के साथ काफ़ी समय से उसकी बात चल रही थी और उसके संबंध भी थे। तो इसी कारणवश उसने अपने बड़े भाई की वहाँ पर खेत के पास ले जाकर उसको गोली मारकर उसकी हत्या। इस वारदात के बाद कई सवाल खड़े होते हैं। आखिर भाई का रिश्ता इतना पवित्र होता है, भाभी माँ समान होती है, देवर बेटे समान होता है, फिर भी इस तरह की दरिंदगी जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया हो, क्यों दी गई? खैर, पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस आरोपी छोटे भाई पर क्या कुछ कार्रवाई करती है। अलीगढ़ से इंडिया न्यूज के लिए महेश कुमार की रिपोर्ट।
प्रदेश में लगातार आपराधिक मामले बढ़ रहे हैं। लगातार पुलिस प्रशासन की तरफ से कोशिश की जा रही है, लेकिन अपराधियों के हौसले बढ़ते ही जा रहे हैं। आगरा में बदमाशों ने एक व्यापारी को गोली मार दी। देखिए इस वारदात के बाद आगरा में कैसे मचा हाहाकार। प्रदेश में बढ़ रहे हैं लगातार अपराध और अपराधियों पर लगाम लगाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अपराधियों के हौसले कम होने के नाम ही नहीं ले रहे हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर देख रहे तस्वीर ये ताज नगरी आगरा की है, जहां अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। दिन दहाड़े थाना सदर इलाके में राजपुर चुंगी शहीद नगर चौकी राजेश्वर मंदिर के पास बाइक सवार बदमाशों ने हरीश पचौरी नाम के शख्स पर फायरिंग कर दी और तमंचा लहराते हुए बदमाश फरार हो गए। हरीश पचौरी पर हुई अंधाधुंध फायरिंग की वजह से इलाके में हाहाकार मच गया। लोग दहशत में बताए जा रहे हैं। मृतक हरीश पचौरी प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता था। जमीन विवाद को लेकर मृतक हरीश पचौरी की पुरानी रंजिश चल रही थी। वारदात की जानकारी पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंचे पुलिस ने मामला दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी। रहते हैं उनको यहाँ दो अज्ञात लोगों ने गोली मार दी है। इलाज के लिए अस्पताल ले गया है, जाया गया है, जहाँ उनकी मृत्यु हो गई है। अभी टीमें लगा दी गई हैं, यहाँ छानबीन की जा रही है और शीघ्र जो है उन लोगों के बारे में उनके परिजनों से बात की जा रही है। क्या दुश्मनी है, क्या रंजिश है, उसके बारे में जानकारी की जा रही है और इस घटना को मुकदमा लिखने के उपरांत विधिक कार्रवाई करते हुए अनावरण कर दिया जाएगा। इस वारदात के बाद कई सवाल खड़े होते हैं। आखिर प्रदेश में अपराधी इतने बेखौफ कैसे हो गए? क्या अपराधियों में पुलिस प्रशासन का डर खत्म हो गया है? खैर, पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस आरोपियों पर कब कार्रवाई करती है। इंडिया न्यूज के लिए आगरा से संजय सिंह की रिपोर्ट। हमारा मकसद आपको डराना नहीं है, बल्कि आपको बताना है समाज में किस तरीके से जराइम की काली कहानी बुनी जा रही है। कल फिर मिलेंगे कुछ और काली कहानियों के साथ। तब तक दीजिए अपने दोस्त सौरभ त्रिपाठी को इजाजत। लेकिन चलते चलते दोस्तों एक गुजारिश, सावधान रहें, सुरक्षित रहें और अपना बहुत ख्याल रखें। नमस्कार।